इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म व यत्तख़िज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा कअन्न फ़ी उज़ुनैहि वक़रा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिर्र वल-हरीर वल-ख़म्र वल-मआज़िफ़। रवाहु इब्न माजाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़, किब्रियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाया को ज़ेबा है जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद और सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस सूरह लुक़मान की 2 आयत करीमा तिलावत की हैं आपके सामने, और इंशाअल्लाह इन्हीं 2 आयतों के ताल्लुक़ से आपके सामने मुख्तसर अंदाज में कुछ बातें रखूँगा। अल्लाह से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के बाद सुनने के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता जुमा के खुतबे के अंदर सूरह लुक़मान की आयत नंबर 1 से 5 तक उन आयत की तफसीर किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश की गई थी। आज आयत नंबर 6 और 7 इंशाअल्लाह 2 आयतों की तफसीर जो है किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखी जा रही है। रब्बुल आलमीन से फिर हम दुआ करते हैं कि वो हमें इन बातों को सुनने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि हमारा ये समाज, हमारा ये मुआशरा जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बातें तो बहुत सुनने में आती हैं और आती रहेंगी इंशाअल्लाह। अमल के मैदान में थोड़ा हम बहुत पीछे हैं। थोड़ी कोशिश ये करें कि बातों को सुनने के बाद अमल की तरफ आगे बढ़ने की, कि जो भी सुने उस पर अमल की कोशिश करें। ग़ालिबन हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल का वाक़या है, आपको बेशुमार हदीसें याद थी। अपने ज़माने के बड़े मुहद्दिस, मुजतहिद, फ़क़ीह, रसूल अकरम की हदीसों को महफूज करने वाले दुनिया के अंदर मशहूर 4 इमामों के अंदर से एक इमाम, आपसे सवाल किया गया कि हज़रत आपको इतनी हदीसें याद कैसे हो जाती हैं? कहा कि हमारा ये उसूल है, जब हम एक हदीस को लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें भी उसी चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है कि हम जो बातें सुने उस पर अमल की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस। बाज़ लोग वो हैं लोगों में से जो लहवल हदीस को ख़रीदते हैं। गाफिल कर देने वाली बात, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इससे मुराद गाना सुनना, गाना बजाना है, अल-ग़िना। लहवल हदीस हर वो काम, हर वो अमल, हर वो चीज़ जो इंसान के लिए बेफ़ायदा हो, बेमकसद हो, जो इंसान के किसी काम की ना हो। इसी के अंदर
दुनिया के तमाम वो लिटरेचर, वो सारी चीज़ें जिससे इंसान का फ़ायदा ना हो, चाहे वो टीवी की शक्ल में हो, वीसीआर की शक्ल में हो, मोबाइल फ़ोन की शक्ल में हो, जितनी बेहयाई की चीज़ें सब इसके अंदर आ जाती हैं। तो लोगों में से बाज़ वो हैं जो नहवन हदीस को ख़रीदता है। नहवन हदीस, नहव के माना गाफिल कर देना, इंसान को भटका देना, हटा देना, बेखबर कर देना। अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून में कहा कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये तुम्हारे माल और ये तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें। तो नहव के माना गाफिल कर देना। एक जगह अल्लाह ने कहा 18 पारा के अंदर, रिजालुन, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह, कि तिजारत, खरीदो फरोख्त, मांगो दौलत, इन्हें अल्लाह के याद से, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती। और न नमाज़ पढ़ने से रोकती है चीज़, और न ज़कात देने से रोकती है। तो अल्लाह ने वही कहा कि नहवन हदीस ऐसी बातें जो इंसान को गाफिल कर दे, बेखबर कर दे, बेमकसद बेफ़ायदा बातें। अल्लाह ने फरमाया, नयुज़िल्ना अन सबीलिल्लाह, इनका मकसद क्या है इन बातों को ख़रीदने का, नहवन हदीस का, ताकि ये लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें। ये आयत करीमा का आप देखें, कुफ़ार मक्का जो लोगों को कुरान से रोका करते थे, रसूल अकरम की बात सुनने से मना करते थे, इशारा उसी तरफ जाता है। और क़यामत तक जो भी इंसान ये काम करेगा सब इसमें दाखिल है। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का पहुँचे तो कुफ़ार मक्का ने पहले उनके कान भर दिए कि देखो मक्का के अंदर एक आदमी है, उसका नाम मोहम्मद है, बहुत बड़ा जादूगर है, उसकी बातें ना सुनना, जो सुनता है उसका हो जाता है। हज़रत तुफ़ैल इब्न अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमान नहीं हुए थे अभी, अपने कानों के अंदर रुई ठूस ली उन्होंने, ताकि इसकी बातें ना सुन सकूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझा रहे हैं, कुरान की बातें बता रहे हैं। तो फिर एक जगह बैठा हुआ, अपने आप से मुखातब हुआ, तो फिर तो इतना बड़ा माहिर आदमी, अरबी ज़बान का इतना बड़ा जानकार इंसान, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें तो तुझे रोक रही है इस बात को सुनने से? तू अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, जानकार भी है, सुन के देखे तो सही बात है क्या? प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनी तो आपके होके रह गए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तासीर दी थी कुरान के अंदर, आपकी ज़बान के अंदर। तो नयुज़िल्ना अन सबीलिल्लाह, ये मक्का वाले चाहते हैं कि अल्लाह की आयतों से रोक दें। आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहो या दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के अंदर ये बात मौजूद है कि लोग जो है लोगों को, मुसलमानों को अल्लाह की आयत से, कुरान से रोकना चाहते हैं। वयत्तखिज़हा हुज़वा, और इस कुरान को, इस्लाम को मजाक बनाते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। आज वो सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद है। गुमराही एक ऐसी चीज़ है जिससे हर बंदा, हर मुसलमान, हर नमाज के अंदर अल्लाह से पनाह मांगता है इस चीज़ से। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना, उनका रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पे तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, जिन पे तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और जो गुमराह हो गए उनके रास्ते से बचाना। तो जो इंसान भटक गया रास्ते से, अल्लाह का नेक बंदा, नमाजी बंदा उस रास्ते से बचने की अल्लाह से दुआएं करता है, तौफीक मांगता है। नयुज़िल्ना अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह के रास्ते से बहका दे, गुमराह कर दे। अगर आज अपने समाज का मुआयना करें ना, तो आज ऐसे लोग हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं जिन्हें लोगों ने अपना सरदार बनाया हुआ है। वो फतवे देते हैं बग़ैर इल्म के। सही बुखारी पढ़े, किताबों में इल्म, हदीस नंबर 100100। एक ज़माना ऐसा आएगा, ऐसे लोग पैदा होंगे, लोग उन्हें अपना सरदार बनाएंगे, उनसे फतवे पूछेंगे, वो बग़ैर इल्म के फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, आवाम को भी गुमराह करेंगे। तो लोगों में से बाज़ वो है जो नहवन हदीस ऐसी बातें ख़रीदता है जो इंसान को गाफिल कर देती है अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से। मकसद अल्लाह के रास्ते से रोकना, इसका मजाक बनाना। अल्लाह ने फरमाया
उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। ये रुसवाई कहाँ मिलेगी? क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसानों को जहन्नम के अंदर रुसवा करने वाले अज़ाब में दाखिल फरमाएगा। और ये कोई किस्से कहानी नहीं है, बेशुमार वाक़यात। आप तफसीर पढ़ें कुरान की, अहादीस पढ़ें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेशुमार वाक़यात ऐसे मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कुरान का मजाक बनाने वालों को, इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों को दुनिया में इबरत और नसीहत बना दिया। सही बुखारी का वो वाक़या, एक ईसाई ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम का मजाक बनाया था। मुसलमान हुआ, मुसलमान होने के बाद अल्लाह के रसूल का कातिब बना, वही कातिब वही, जो आसमान से वही आती थी वो बना। सूरह बकरा, सूरह इमरान, ग़ालिबन कुछ सूरतें उसने लिख के दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूल के हुक्म पर। बाद में वह कहना नसरानिया, नसरानी हो गया दोबारा से, और ये कहा कि मोहम्मद को कुछ नहीं आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये मोहम्मद तो ऐसा है कि जो मैंने इसे लिख के दे दिया उसी को इसने लोगों से बयान कर दिया। हदीस पढ़े सही बुखारी की, जब उसका इंतकाल हुआ उसको दफनाया गया, ईसाइयों ने दफनाया। सुबह के देखा तो कब्रिस्तान के बाहर पड़ा हुआ था, कब्र ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। ईसाइयों ने सोचा हो ना हो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथियों का काम है। दूसरे दिन उसको फिर कब्र में दफना दिया। फिर दूसरे दिन पहुँचे तो बाहर पड़ा हुआ है। फिर यही कहा कि शायद मोहम्मद उसके साथियों का काम है। फिर तीसरे दिन जितना हो सकता था, जहाँ तक हो सकता था कब्र खोदी, उसको दफन कर दिया। तीसरे दिन फिर पहुँचे तो उस आदमी की लाश बाहर पड़ी थी, ज़मीन ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। तब वो समझ गए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का अज़ाब है इसके ऊपर, जो इसने रसूल अकरम का मजाक उड़ाया, कुरान का मजाक बनाया इसने, ये उसी का नतीजा है। तो अगर आप तफसीर पढ़ेंगे, तारीख़ का मुताला करेंगे, हदीस रसूल को पढ़ेंगे, आपके सामने ये बातें वाज़ेह होंगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे वाक़यात हमें दिखाए इबरत और नसीहत के लिए कि इंसान जो है नसीहत हासिल करे। बेशुमार वाक़यात हमारी अपनी ज़िंदगी ये बता रहे हैं आपको, आपने तजुर्बा किया होगा। ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अज़ाब क़ब्र का इनकार कर दिया कि क़ब्र में अज़ाब नहीं होता। जब उनका इंतकाल हुआ, अभी दफन किया था, कुछ ही घंटों हुए थे, पता था ना कि कब्र ख़त्म, उनकी कब्र फट गई है, वो बह गई, कब्र गड्ढा हो गया उसके अंदर। लोगों ने देखा अपनी आँखों से, इबरत और नसीहत हासिल की। तो ये वाक़यात जो अल्लाह ने दिखाए रसूल अकरम के ज़रिए बयान किए गए, अल्लाह के नबी ने कहा मैं जो जिस कब्रिस्तान से गुजर रहा हूँ, इस कब्रिस्तान में इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और ये बच्चों ने क्या करता था। तो ये वाक़यात जो अल्लाह ने दिखाए वक्तन फ़वक्तन, इसलिए कि इंसान नसीहत हासिल करे। तो अल्लाह ने कहा इनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है, दुनिया के अंदर भी हो सकता है, अगर आखिरत में तो कन्फर्म है, जहन्नम की शक्ल में। आगे अल्लाह ने फरमाया वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना, और जब इसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, वरना मुस्तकबिरन, तकब्बुर करते हुए अपना मुँह फेर लेता है, मोड़ लेता है। अल्लाह के नेक बंदों की हालत क्या होती है? वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया, रहमान के बंदों के सामने जब कुरान को पढ़ा जाता है, काँप जाते हैं, नरस जाते हैं और सजदे में गिर पड़ते रोते हुए। ये अल्लाह के बंदों की खूबियाँ होती है। लेकिन जो इंसान अल्लाह का नेक बंदा ना हो, जो काफिर हो, मुनकिर हो, उसकी हालत क्या होती है? वरना मुस्तकबिरन, तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेता है, पीठ फेर लेता है। तकब्बुर कहते किसे? आप इसको समझें। अनकिब्र बतरुल हक़ व गम्तुन नास, ये तकब्बुर है। ये अल्लाह की खूबी है सिर्फ बस। लेकिन हमारे यहाँ तकब्बुर लोगों को हकीर समझना, ज़मीन समझना, नीचे दिखाना, नीचे समझना और अपने आप को बड़ा समझना, हक़ को झुटला देना, ये तकब्बुर होता है। अंतिम बतरुल हक़, हक़ को झुटला देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ज़मीन पे सुकून से चलने का हुक्म दिया,
वना तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पे इतरा के न चलो। एक आदमी जब वो ठाट बाट में होता है तो उसका सीना चौड़ा होता है, उसके अंदाज कुछ और होते हैं चलने के, जो अल्लाह को नापसंदीदा होते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा 15 पारे के अंदर, ना तो तुम ऐसे चल कर ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ की बुलंदी को पहुँच सकते हो। तो ऐसे ही ये इंसान, ये बंदा अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है और तकब्बुर के साथ में मुँह फेर लेता है। अगर आप देखें ये सिफतें, ये चीज़ें बहुत सारे मुसलमानों के अंदर मौजूद है। वो कुरान की आयतों को मुख्तलिफ बहाने बना के टाल दिया करते हैं कि कुरान की इस आयत का माना हम तो ये समझते हैं, हमारी समझ में ये आ रहा है। मेरे भाई, ना तो आपकी समझ चलेगी ना हमारी समझ चलेगी कुरान के बारे में। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन को सहाबा के फ़हम के ज़रिए हम तक पहुँचाया, उनकी फ़हम उनकी समझ चलेगी, उनके सिवा किसी की नहीं। वरना मुस्तकबिरन, पीठ फेरनी, मुंह मोड़नी या तकब्बुर करते हुए, कान्नम यस्मा, गोया के कुरान को सुना ही नहीं है। वही हालत जो कुफ़ार मक्का की थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनाते थे तो ये कुफ़ार मक्का गोगो का करते थे। अल्लाह ने फरमाया कअन्न फ़ी उज़ुनैहि वक़रा, गोया के इनके कानों के अंदर बोझ मालूम होता है कुरान को सुनने से। अब ज़रा आप अपनी ज़िंदगी पे थोड़ी निगाह डालें, हमारी आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। महीने साल छोड़ दीजिए, बस आप हफ्ता वाइज रूटीन बनाइए अपना। देखिए एक हफ्ते के अंदर आपने कुरान मजीद के कितने पेज खोले, कुरान मजीद के कितने पेजों की आवाज़ आपके होठों के ज़रिए से, कानों से होते हुए दिन तक पहुँची। कितनी मरतबा कुरान को आपने खोला, आप पढ़ना नहीं जानते, आपने मोबाइल के ज़रिए से उसको सुना। रसूल अकरम वहाँ मक्का के चौराहों पे मक्का वालों को दावत तौहीद दे रहे हैं कुरान के ज़रिए से, और कुफ़ार मक्का आपको परेशान कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं सुनने से कि मत सुनो इसकी बात, ये तो दीवाना है, मजनू है, पागल है, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं, अपनी जान को हलाकत में डाल रहे हैं, कहीं मक्का वाले आपको नुकसान ना पहुँचा दे, परेशान ना कर दे। और हम जिनके पास कुरान मजीद मौजूद है, हफ्ते से हफ्ता यूँ बीत जाता है, अभी जुमा आया था, अभी जुमा आ गया, पता ही नहीं चला कब जुमा आ जाता है। 7 दिनों के अंदर कितनी मरतबा आपने कितने पेज पढ़े, कितना आपने कुरान को खोला, ज़रा एहसास पैदा कीजिए थोड़ा सा। कान्नम यस्मा, गोया कि उसको सुना ही नहीं कुरान को। ये कुरान तो वो किताब है जिसने बड़ी बड़ी फ़ाहिशाओं की, जिन्हें तवाइफ कहा जाता है ना, उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया। आप किताबें पढ़ें, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने किताबें लिखी है बाकायदा। नौजवान दोशीज़ाएँ जिनकी ज़िंदगियाँ ज़िनाकारी के अंदर अल्लाह की नाफरमानी में बीत रही थी, 20-20 साल की नौजवान बच्चियाँ जो अल्लाह के रास्ते से हट चुकी थी और जो बिल्कुल ऐशपरस्त बन चुकी थी, जब उनके कानों के अंदर कुरान की आवाज़ पड़ी, अल्लाहु अकबर की सदा पहुँची, तो उनकी ज़िंदगियों में कैसे इनकलाब आए। आप ज़रा किताबों का मुताला करें, आपको मालूम होगा। ये कुरान बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम किताब है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसने लोगों को हुकूमतें करना सिखाया है। आप भी तो ख्वाहिशमंद हो कि पता नहीं क्या हमारी हुकूमत आएगी, हम भी तो करना चाहते हैं। जब तक तो कुरान को नहीं पढ़ोगे, कुरान को समझोगे नहीं और लोगों से होशियार नहीं होगे, लोगों की साजिशों को नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। हर एक पे तुम यकीन कर लेते हो, ये बहुत बड़ी कमी है तुम्हारे अंदर। बहरहाल वैसा तो तुम आने ही आया तो ना वरना मुस्तकबिरा, जब कुरान की आयत पढ़ी जाती है उसके सामने तो तकब्बुर के साथ में मुँह फेर लेता है, गोया कि कुरान को सुना ही नहीं। कअन्न फ़ी उज़ुनैहि वक़रा, गोया कि इसके कानों के अंदर बोझ मालूम होता है कुरान को। आज वही बोझ हमें भी मालूम होता है, टाकों में रखा हुआ है, सजा हुआ, निपटा हुआ, गिलाफ के अंदर। वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है खोलने की। तबीयत ख़राब हो गई तो एक छोटा सा तावीज़ बनवाया, लटका दिया गले के अंदर, चाहे तो पेट पे बांध लिया, चाहे तो घुटने में टांग पे बांध लिया, चाहे तो कहीं और लटका दिया। बस यही हैसियत और यही एक मकाम कुरान का रह गया हमारे नज़दीक, इसके सिवा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ो। अल्लाह ने कहा जब कुरान की आयतें सुन के अनसुना हो जाता है, फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, तो आप इसे दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए। ये वो इंसान है जिसे अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब देने वाला है। आज मेरे भाइयों, हमें एहसास नहीं होता है। जब मुसीबत आती है तब एहसास होता है कि मुसीबत होती क्या है।
अभी अल्लाह की पकड़ आ नहीं रही है। अल्लाह ताला दिखा रहा है जगह जगह, और आपसे नहीं, एक लंबे ज़माने से, कभी तूफ़ान की शक्ल में, तो कभी ज़लज़लों की शक्ल में, तो कभी सुनामी की शक्ल में, तो कभी किसी और शक्ल में, कभी किसी और शक्ल के अंदर, लेकिन इंसान समझ नहीं पा रहा है। ये कुरान बड़ी अहम किताब है अल्लाह की। इस कुरान को पढ़िए, ज़िंदगी में लाइए। ऐसे न बनिए जैसे कुफ़ार मक्का थे, कुरान को सुनकर भी अनसुना कर दिया करते थे। आप अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते तो कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को पढ़िए। आप कोई मामूली किताब नहीं है कि जब चाह खोल जब चाह बंद कर दिया। रोज़ाना पढ़नी है आपको, अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ सुधार पैदा करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ा करते थे, बहुत सारे काफिर जो नरम दिन थे छुप छुप के सुना करते थे। आज वो भी हमारे अंदर चीज़ नहीं है। आप पढ़ना नहीं जानते, मोबाइल मौजूद आपके पास, दुनिया की खबरें सुन रहे हैं आप, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, और जैसी खबरें आ रही हैं सब पे यकीन है, विश्वास है। जो अल्लाह की मुक़द्दस मुतबरक किताब है उसको पढ़ने को फिर भी तैयार नहीं है। देखिए आप हमारी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। इसलिए कुरान की तरफ रुजू कीजिए, कुरान की तरफ आइए, तो हालात को भी समझिए, और सबसे पहले दीन को समझिए, और दीन को समझने से पहले कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए। जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो मस्जिद से जोड़ेंगे, मस्जिद से जोड़ेंगे तो अल्लाह पर ईमान मजबूत होगा, अल्लाह पर ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ होगी। जब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, कौन तुम्हारा बाग बागा करेगा? कोई नहीं। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते हकीकत को समझिए, कुरान को पढ़िए, रोज़ाना कुरान की आयतों का मुताला कीजिए, दीन की तरफ को आइए। आप भी दीनी तालीम हासिल कीजिए, बच्चों को भी तालीम करवाइए, दीनी तालीम। और जितना हो सके इस्लाम की तरफ आने के बाद नमाज़ों की पाबंदी फिर कीजिए। नमाज कहीं भी पढ़ें, आप किसी भी कोने में हो, आप जमात से नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआएं करें, तब जाके इंशाअल्लाह हमारी दुआओं के अंदर असर पैदा होगा। ऐसे नहीं कि नमाज़ें पढ़ते नहीं, जुमा के दिन आए अल्लाह के सामने झुक गए, बाकी 7 दिन पता ही नहीं है नमाज़ों का। अल्लाह को ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए, वो मुसलमान चाहिए जो भूखे रह के अल्लाह से दुआएं क्या करते थे। खाने को नहीं था, लेकिन अल्लाह का दामन नहीं, अल्लाह की तरफ झुके रहे, अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि अल्लाह देने वाला तू है। आज हम यहाँ खड़े हैं बदर के अंदर, अगर ये 1000 है तो कोई बात नहीं है, हम 300 देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ईमान है तेरी ज़ात के ऊपर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल, हम मानते हैं इस बात को, हमारा पूरा यकीन है। ये वो ताकत होनी चाहिए। वो ताकत कहाँ से आएगी? नमाज़ों के ज़रिए से आएगी, इस्लाम की तरफ आने से आएगी। वो कुरान को पढ़ते थे, रसूल के साथ में रहते थे, अल्लाह की तरफ झुकते थे। वो ईमान, वो जज्बा पैदा कीजिए अपने अंदर, ताकि मुसलमानों का या हम पे जो परेशानियां आ रही हैं हमारे भाइयों पर, वो ख़त्म हो सके। दुआ कीजिए, अच्छी बात है, दुआ करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कम से कम दुआओं के अंदर वो ताकत तो पैदा करो कि हमारी दुआएं सीधी जाके अर्श से टकराएं, और अल्लाह ताला भी कहे कि हाँ मेरे नेक बंदे ज़मीन पे हैं वाकई ऐसे कि जिनकी दुआएं कबूल करके मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। अल्लाह ताला हमें भी, आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो।